नमस्कार किसान भाइयों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जिन भी किसान भाइयों की मेंथा की फसल 30 से 35 दिन या 20 से 30 दिन के बीच की हो गई है, उन किसान भाइयों के मेंथा की फसल में क्या देखभाल करना चाहिए, कैसे देखभाल करनी चाहिए, किन दवाओं की आवश्यकता होती है, वो उनका उपयोग कैसे करें। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में हम इसी के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों सबसे पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे उन्हें नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। और जो भी किसान भाई पहले चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे सभी किसान भाइयों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो किसान भाइयों चलिए हम वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। तो किसान भाई सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमें जिन किसान भाइयों की मेंथा की फसल 30 से 35 दिन या 20 से 30 दिन के बीच की हो गई है, उनको हमें क्या देखभाल करना है, कैसे देखभाल करना है। तो किसान भाइयों सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जिन किसान भाइयों की फसल 30 से 30 दिन की हो गई है, उन किसान भाइयों की फसल में अगर कोई भी खरपतवार है, अगर कोई भी किसी प्रकार का खरपतवार, तो सबसे पहले खरपतवार की निराई या गुड़ाई करवा दें। अगर किसान भाइयों कोई भी खरपतवार होता है तो हमारी फसल में अच्छी तरीके से विकास नहीं होता। अगर उसमें कोई भी हम अगर खाद पांस का उपयोग करते हैं तो आधा से ज़्यादा वो खरपतवार ही उसको खा जाता है। इससे हमारे पेड़ में पूरी तरीके से पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता और पेड़ का विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें जो हमारे खेत में खरपतवार है उसकी निराई या गुड़ाई करवाना है। तत्पश्चात उसके बाद हमें उसकी सिंचाई करवा देने हैं। बिल्कुल हल्का पानी लगवाना है, किसान में बहुत अधिक पानी नहीं लगवाना है। और किसान में ध्यान रखना है कि हमें जब पानी का उपयोग करवाना है, सिंचाई करवानी है, तो सेकेंड मीटिंग में ही ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर सेकेंड मीटिंग करते हो क्योंकि रात में आपको नमी अच्छी मिल जाती है जिससे आपके पौधे में अच्छी तरीके से वाष्पन होता है और पौधा अच्छी तरीके से विकास करता है। तो किसान भाई इस बात का ध्यान रखना है। और पानी भी किसान भाई गर्म नहीं होता है तो पौधा और अच्छी तरीके से विकसित होता है। तो किसान भाई इस बात का ध्यान रखना है। और किसान भाई जो निराई सिंचाई हो जाए उसके पश्चात हमें ध्यान देना है कि हमारी अपनी फसल पर देखना है, उसमें जो पौधा पेड़ को देखना है, पेड़ में जो अगर देखा पत्तियां अगर कहीं सिकड़ी हुई देख पड़ती हैं, कहीं ऐंठी हुई देख पड़ती हैं, तो सबसे पहले हमें उसमें फंगस का उपयोग करना होता है। और किसान भाई अगर फंगस का उपयोग कर देते हैं या फिर आप किसी हल्की कीटनाशक का उपयोग कर लेना चाहिए। तो किसान भाई जिससे अगर कीटनाशक या फंगस का उपयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से पत्तियां चौड़ी होती हैं, पत्तियां मोटी होती हैं तथा पत्तियों का अधिक विकास होता है। जब किसान में पत्तियों का अधिक विकास होगा, पत्तियां तंदुरुस्त होंगी, तो पौधे का विकास भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो किसान में इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पहले से कीटनाशक या थोड़े फंगस मात्रा में उसको उपयोग करके स्प्रे करना है। किसान भाई अब कीटनाशक की बात की जाए तो कोई आपको बहुत ही हल्का कीटनाशक ले लेना है, इमामेक्टिन वगैरह। और अगर फंगस की बात की जाए तो किसान भाई आपको साफ या एंट्राकॉल या M45 तीनों में से किसी एक को ले लेना है। किसान भाई इसका स्प्रे आपको कर देना है। और किसान भाई अब हम इसके स्प्रे की अगर बात करें तो किसान भाई इसके स्प्रे की बात करें तो हमें देखना होगा अपने पौधे के कि पौधे में कहीं पीलापन या पौधे में कहीं ग्रोथ के कमी तो नहीं है। तो किसान भाई इस बात का हमें ध्यान रखना। अगर किसान भाई पौधे में सपोज दैट पीलापन है तो आपको सबसे पहले उसमें किसी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टॉनिक का उपयोग करना होता है। किसान भाई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टॉनिक के रूप में हम किसी भी टॉनिक को ले सकते हैं, जैसे सागरिका आती है और अन्य चमत्कार आती है और अन्य भी कई टॉनिकें आती हैं। इनमें से किसी आपको एक को ले लेना है। और किसान भाई अगर आप टॉनिक के साथ किसी M45 या सांप का उपयोग कर लेते हैं तो आपका पौधा भी बहुत अच्छी तरीके से और विकसित होगा और पौधे का विकास भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो किसान भाई इस बात का ध्यान रखना है। हमारे जो इसके बाद जो होता है सिंचाई के बाद इस चीज़ का उपयोग कर देना है। और किसान भाई हमें अब जो आप अपने खाद की बुआई कर रहे हैं उसको आपको नियमित रूप से करना है। उसमें कहीं भी कोताही नहीं बरतनी है जिससे आपकी फसल और अच्छी तरीके से विकसित हो सके। तो किसान भाई अब इसके बाद भी अगर फसल अच्छी तरीके से हमारी नहीं चल रही है, उसमें क्या समस्या है, तो किसान भाई हमें देखना है, एक पौधे को उखाड़ कर देखना है उसमें कहीं जड़ में सड़न वड़न तो नहीं लगी है, जड़ में सड़न की समस्या तो नहीं है। तो किसान भाई जड़ में सड़न की समस्या को रोकने के लिए हमें एक खाद के साथ थोड़ी मात्रा में बोरेक्स का उपयोग करना होता है। वही 200 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खाद के साथ बोरेक्स की बुआई कर देना है, जिससे हमारी फसल अच्छी तरीके से विकसित होगी और जड़ें भी अच्छी तरीके से विकसित होने लगेंगी। तो किसान भाइयों हमने जो दवाइयाँ बताई हैं, अगर इनका उपयोग आप सही समय पर करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिले। और किसान भाइयों हमें एक बात का और भी ध्यान रखना है कि किसान भाइयों हमारे खेत में जो नमी ना जाने पाए, बहुत अधिक नमी न जाने पाए, जिससे हमारी मिट्टी अगर चिटक जाती है तो मेंथा की फसल के लिए बहुत बड़ी नुकसानदेह होती है। क्योंकि मिट्टी अगर चिटक जाएगी तो उसमें पानी बहुत अच्छी तरीके से भर जाता है जो उसमें गलन की समस्या को उत्पन्न
कर सकता है। तो किसान भाइयों इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे खेत की मिट्टी चिटकने ना पाए। मिट्टी चिटकने से पहले हमें सिंचाई कर देना है। अगर मिट्टी चिटकने लगती है तो किसान भाई पौधा भी मुरझाने लगता है, तो जिससे पौधे का विकास रुक जाता है। तो किसान भाइयों इस बात का हमें ध्यान रखना है। और आगे की जानकारी अब किसान भाइयों अब मैं अगली वीडियो में दूंगा कि आपको खरपतवार कैसे नष्ट करना है, किस प्रकार कौन सी दवाइयों का उपयोग करें जिससे हमारा खरपतवार नष्ट हो जाए। तो किसान भाइयों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे हमारे सभी किसान भाइयों तक यह जानकारी पहुँच सके।